मैं पानी के चोरों के साथ नहीं हूँ, इंतजामिया पानी के चोरों के साथ नहीं है। इंशाल्लाह कार्रवाई करके देंगे। जो काली भेड़ इस इदारे में है, सबूत के साथ मुझे दे, मैं कार्रवाई करके दूँ। में हवा जो हमारे चीज़ होती है ना कि हम कहते हैं फलां चोर है, फलां चोर है, ये नहीं हो, वो वाली गपशप ना हो कि शाम को हम सनसनी फैलाएं और फिर एविडेंस कुछ ना। देखिए, एफआईआर कटने से मसला हल नहीं होता जब तक एफआईआर के मुताबिक सज़ा नहीं होगी। अब होता ये है, जिनके खिलाफ एफआईआर कटती है वो बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं बदकिस्मती के साथ। तो इसलिए ये ट्राइब्यूनल और ये पुलिस स्टेशन जो है ना, एक मौसर किरदार अदा करेगा इस मसले को हल करने के लिए। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि जो पुराने केसेस हैं उनका क्या होगा, वो सारी पुरानी एफआईआर जो हैं वो इस ट्राइब्यूनल के सामने आएंगी और चाराजोई जो है इस ट्राइब्यूनल के सामने की जाएगी। तीसरी चीज़ ये, जो काली भेड़ इस इदारे में है, सबूत के साथ मुझे दे, मैं कार्रवाई करके दूंगा। ये हवा में जो हमारे चीज़ होती है ना कि हम कहते हैं फलां चोर है, फलां चोर है, ये नहीं हो। जिसके खिलाफ एविडेंस है, ये मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि एविडेंस मेरे सामने आएगा। मैं पानी के चोरों के साथ नहीं हूँ, इंतज़ामिया पानी के चोरों के साथ नहीं है। इंशाल्लाह कार्रवाई करके देंगे, इंतज़ामी कार्रवाई भी करेंगे और जिसको मुअत्तल करके नौकरी से बर्खास्त करना पड़ा वो भी करेंगे। लेकिन वो सबूत, वो शवाहिद मेरे पास होने चाहिए। वो वाली गपशप ना हो कि शाम को हम सनसनी फैलाएं और फिर एविडेंस कुछ ना है। इसमें मैं वाज़ेह करूं, ये आपने ख़ुद सवाल के आखिर में कह दिया पैसा आवाम का है, वर्ल्ड बैंक का पैसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग कर रही है, ये कर्जा सिंध हुकूमत ले रही है और पे जो है सिंध हुकूमत करेगी उसको। 1.6 बिलियन डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट है, कराची वाटर सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इसका एक एक पाई वो अकाउंटेबल है, वो आपके बजट में शामिल है, बजटेड है। नंबर 1, अभी आपने जो पहला फेज़ है SOP 1, आप SOP 2 को SOP 1 को कंप्लीट किए बगैर तो क्लोज़ नहीं कर सकते। तो SOP 1 जो है वो 30 जून 2026 तक हमको मुकम्मल करना है। जो प्रोजेक्ट सारे ये चल रहे हैं और आपको काम होता हुआ उसके ऊपर नज़र आ रहा है। इसी प्रोजेक्ट के थ्रू धाबेजी राइजिंग, पिपरी मेन, सूबा नगर, ईसा नगरी, ये सक्शन जेटिंग मशीन्स, आपके मास्टर प्लान की स्टडीज़ वगैरह वो सारी इस SOP के ज़रिए हो रही है। और SOP 2 के अंदर आपका K4 ऑगमेंटेशन का काम शामिल है, इसी तरह TP4 का काम शामिल है। तो ये तमाम चीज़ें मौजूद है, कोई मुबहिम नहीं है, किसी से छुपी भी नहीं है। आप चाहेंगे तो मैं इसके अंदर आपके साथ एक मीडिया ब्रीफिंग रख सकता हूँ जिसके अंदर तमाम तफसीलात जो इस प्रोजेक्ट की हैं वो आप तमाम मीडिया के दोस्तों को हम बता सकते हैं, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि काम हो क्या रहे। अफसरान जो है ना वो मीडिया शाये होते हैं, कुछ अफसरान को शौक़ होता है मीडिया के सामने आने का, कुछ को नहीं होता। हम सियासी लोगों की तो मजबूरी है आपके सामने आना, आपकी मजबूरी है हमारे सामने आना, तो हम तो हमेशा तैयार हैं। लेकिन जिस दिन आप कहेंगे इन अफसरान को आपके साथ बिठा के ब्रीफिंग दे दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से काम किए जा रहे हैं। बाकी DPC के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है हमने और इंशाल्लाह जल्द प्रोसेस को मुकम्मल करके जो लोगों का जायज़ मुतालबा है उसको कानून के मुताबिक इंशाल्लाह हम हल करेंगे।